नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। मैं हूं अंकिता और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं की जो हमारे समाज की गंभीर कमजोरियों को उजागर करती है। आज की रिपोर्ट में हम देखेंगे स्कूल सिस्टम में बच्चों की हालत, सरकारी अस्पतालों में मरीजों की परेशानियां और बिहार में एक बेटी के साथ हुए दिल दहला देने वाले अपराध के बारे में। आइए जानते हैं पूरी खबर। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मसाज लेना हो तो आप किसी मसाज पार्लर मत जाइए, बल्कि आप सरकारी स्कूल के टीचर बन जाइए। वहां आपको मसाज भी मिलेगी और सैलरी भी मिलेगी। जी हाँ, सुनने में ये बात भले ही व्यंग्य लगे हो आपको, लेकिन जो वीडियो कल से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उसे देखकर यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आप स्कूल पढ़ाई के लिए है या फिर आराम करने के लिए। पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और शिक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो चित्रकूट जिले के करवी इलाके के नया बाजार स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि स्कूल के प्रधानाध्यापिका छोटी छोटी छात्राओं से अपनी मसाज करवा रही हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि स्कूल के कमरे में फर्श पर चटाई बिछी हुई है। उस चटाई पर प्रधान अध्यापिका आराम से लेटी हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि आसपास बैठी कुछ मासूम छात्राएं उनकी मसाज कर रही हैं। कभी कोई छात्रा हाथों से मसाज कर रही है तो कभी कोई छात्रा पैरों से दबाती हुई दिखाई दे रही है। हैरानी के बात तो यह है कि वीडियो में एक छात्रा को बेलन से भी मसाज करते हुए देखा जा सकता है और इस पूरे समय के दौरान प्रधानाध्यापिका आराम से लेटी हुई मोबाइल फोन इस्तेमाल करती नजर आ रही। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई दे रही शिक्षिका का नाम मधु कुमारी है, जो उस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस समय बच्चों को पढ़ाई करानी चाहिए, उस समय उसने ये सब काम क्यों करवाया जा रहा है। स्कूल वो जगह होती है जहां बच्चों का भविष्य बनाया जाता है, जहां उसे शिक्षा, संस्कार और सही मार्गदर्शन दिया जाता है। लेकिन अगर वही स्कूल इस तरह के कामों का केंद्र बन जाए तो फिर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना तो लाजमी है। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। कई यूजर्स ने इस घटना की कड़ी आलोचना की है और कहा कि बच्चों से इस तरह का काम करवाना बेहद शर्मनाक है। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि अगर स्कूलों में बच्चों से पढ़ाई की जगह ऐसे काम करवाए जाएंगे तो देश का भविष्य आखिर कैसे बनेगा। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि स्कूल बच्चों को बढ़ाने और उनका भविष्य बनाने के लिए होता है, ना कि शिक्षकों की निजी सुविधाओं के लिए। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग भी हरकत में आया है। जानकारी के मुताबिक विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित शिक्षिका के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक जांच जारी है, लेकिन वीडियो ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखा जा रहा है? क्या बच्चों को पढ़ाने की जगह उनसे निजी काम करवाना सही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई कब तक होगी? क्योंकि स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं होता है, वो बच्चों के सपनों की शुरुआत होती है। और उस सपनों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो ये सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं होगी, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े होंगे। अब देखना यह होगा कि इस मामले में जांच के बाद क्या कार्रवाई सामने आती है। लेकिन इतना जरूर है कि वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और आखिर हमारे स्कूलों में चल क्या रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्राइम की खबर की ओर और अगली खबर आई है झारखंड के सदर अस्पताल गिरिडीह से। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप सरकारी अस्पताल जाएंगे और आपका निःशुल्क इलाज हो जाएगा, तो जरा सोच समझ कर ही जाइएगा, क्योंकि कल से सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हमारे स्वास्थ्य सिस्टम की एक बड़ी नाकामी और अव्यवस्था को उजागर करता है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। पूरा मामला झारखंड के सरकारी अस्पताल जिससे डी का बताया जा रहा है, जहां एक युवक अपनी मां का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए अस्पताल पहुंचा था।
लेकिन अस्पताल में जो हुआ उसने ना सिर्फ उस युवक को नाराज कर दिया, बल्कि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल होता नजर आ रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है ये युवक अस्पताल के अंदर ही मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा है और डॉक्टरों से सवाल कर रहा है। युवक का आरोप है कि वो अपनी मां को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लेकर आया था ताकि यहाँ पर मुफ्त इलाज और जांच की सुविधा मिल सके, लेकिन अस्पताल में मौजूदा डॉक्टर ने उसे ये कहकर बाहर भेज दिया कि यहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसीलिए वो अपनी मां की जांच बाहर किसी प्राइवेट सेंटर से करवा लाए। यही बात उस युवक को नागवार गुजरी। युवक का कहना है कि अगर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है तो फिर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा का पोस्टर क्यों लगाया गया। वीडियो में युवक साफ तौर पर सवाल उठाते दिखाई दे रहा है। वो कहता है कि जब सरकारी अस्पताल में ही जरूरी जांच की सुविधा नहीं है तो फिर आम लोगों को यहां आने के लिए क्यों कहा जाता है, और वो अस्पताल के सारे पोस्टर हटाने लगा। वीडियो में देख सकते हैं। युवक ये भी कहता है कि गरीब लोग उम्मीद लेकर सरकारी अस्पताल आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर उनका मुफ्त इलाज और जांच हो जाएगा, लेकिन जब उन्हें बाहर भेज दिया जाता है तो उन्हें मजबूर होकर प्राइवेट अस्पतालों और लैब्स में पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो जो वायरल हो रहा है, इस वीडियो के बाद अब लोग सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कई सरकारी अस्पतालों में दलाली का खेल चलता है, जहां मरीजों को जानबूझकर बाहर की प्राइवेट लैब्स में भेज दिया जाता है। हालांकि इस वायरल वीडियो की अभी आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रहा है उसने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच नाराजगी जरूर बढ़ा दी है, खासकर उन गरीब परिवारों पर जो प्राइवेट अस्पतालों का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लोग इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए पूछ रहे हैं कि क्या सच में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही या फिर सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस मामले की जांच जरूर की जाएगी। अगर सच में अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा मौजूद होने के बावजूद मरीजों को बाहर भेजा जा रहा है तो ये एक गंभीर मामला हो सकता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल का उद्देश्य ही यही होता है कि आम लोगों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस वायरल वीडियो पर क्या कार्रवाई करता है और क्या वाकई इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कदम उठाए जाते हैं या फिर नहीं। इससे ये तो साफ है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जमीन पर आखिर कितनी मजबूत है। अगली खबर है बिहार के पूर्णिया से, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया है। पूरा मामला है बिहार के पूर्णिया जिले के केनगढ़ थाना क्षेत्र के बनभाग चूनापुर इलाके का, जहां 45 साल की एक महिला के साथ बेहद क्रूर अपराध किया गया है। आरोप है कि कुछ दरिंदों ने पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अपराधियों ने सबूत छिपाने के लिए महिला के शव के साथ भी अमानवीय हरकत की और उसे पेड़ पर लटका दिया। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक ये घटना गुरुवार रात करीबन 11 बजे की है। महिला अपने घर से करीबन 300 मीटर दूर शौच के लिए निकली थी, लेकिन काफी देर तक जब वो वापस घर नहीं लौटी तो परिवार को चिंता होने लगी। परिजनों ने आसपास के खेतों और इलाकों में रात भर उनकी तलाश की, लेकिन महिला का कोई पता नहीं चल पाया। परिवार के लोग पूरी रात उम्मीद में उसे ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या भयानक हो चुका है। शुक्रवार सुबह जब गांव के कुछ बच्चे खेतों में काम करने गए तब उनकी नजर पास के एक आम के पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर एक महिला का शव लटका हुआ था। यह देखकर बच्चे डर गए और तुरंत गांव के लोगों को बुलाया। जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे और उनका शव पेड़ पे लटकाया गया था। घटना स्थल से एक खून की सनी लकड़ी भी बरामद हुई, जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर अपने कब्जे में ले लिया है। इस घटना ने परिवार को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया गया है। बताया जा रहा है कि महिला की छोटी बेटी की शादी 5 अप्रैल को होने वाली थी। घर में जहां शादी की तैयारियां चल रही थी वहीं अब मातम का माहौल छा गया है। जिस मां को बेटी की शादी की खुशियां देखनी थी अब वो इस दुनिया में ही नहीं रही है। महिला के पति और परिवार का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उनका किसी के साथ कोई झगड़ा या विवाद
नहीं था। इसी वजह से परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किसने और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिलाओं की सुरक्षा आज भी इतनी कमजोर है? क्या अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं रहा है? ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। पूर्णिया की एक घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, ये समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल भी है। एक महिला जो अपने ही गांव में सुरक्षित नहीं पाई गई, क्या हम सच में अब सुरक्षित समाज बना पाए हैं? फिलहाल सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले का सच सामने आएगा। चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो या फिर हमारी गलियां, जहां भी सिस्टम की कमजोरी और जिम्मेदारी की कमी दिखती है, वहीं आम लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ये घटनाएं सिर्फ खबरें नहीं है, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा समाज सच में सुरक्षित और जिम्मेदार है। अब सबकी निगाहें उन पर है जो इनका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि बदलाव का समय अब है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।